हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बहुत दिनों से एक मुद्दे पर बात करना चाहता था और आखिरकार अब आज मैं आपके सामने आ ही गया। यह मुद्दा है कि क्या भारत में जो टीवी चैनल हैं, खासतौर पर खबरिया चैनल, उनकी भूमिका पर क्या भी चर्चा बहस शुरू नहीं होनी चाहिए। ये जो चैनल जिस तरीके की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिस तरीके को खबरें दिखा रहे हैं, उस पर क्या विचार नहीं होना चाहिए। लंबे समय से बहुत से लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि आखिरकार ये चैनल 24 घंटे चलते हैं और ये सिर्फ 1, 2 या 3 खबरों पर ही क्यों खेलते रहते हैं। उनको बस एक खबर चाहिए और दिन भर उसी पे चलते हैं और उसी खबर की वो डिबेट उसमें कराते हैं। और उनकी जो डिबेट है या जो रिपोर्टिंग है, चर्चा है, वो लोगों को तो उद्वेलित कर रही है या डरा रही है या एक दूसरे को फिर गला काटने के लिए मजबूत कर दे रही है। नूपुर शर्मा का जो मामला हुआ है उसकी तह में जाइए तो ये चैनल ये डिबेट ही नहीं कराते तो क्या यह ऐसा होता कि आज समाज के एक बड़े से सेक्शन में पूरा जहर भर गया है और वो एक दूसरे को फूटी जो आंखें उसे देख सुहान नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 90 के दशक में आप जाइए, तब अखबार होते थे समाचारों के लिए और या दूरदर्शन था या रेडियो था, बस यही था, या लोग जो आपस में बातें करते थे। तब इस तरह के जो भी बयान देता था या उसको पहले ही अखबारों में रोक दिया जाता था। उनको पहले स्तर पे उनको छापते नहीं थे, इनकी जगह नहीं मिलती थी। जाहिर था कि उससे कटुता फैलेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि समाज के, चाहे किसी भी धर्म समाज में हो, कुछ लोग तो ऐसे बददिमाग होते हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और उनको इग्नोर ही किया जाता रहा है। लेकिन जब से खबरिया चैनल आए हैं, वो उन्हीं चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो लोगों को उद्वेलित करे, हिंसा के लिए देखा जाए तो उनको इस हिंसक बना रहे हैं। जर्नलिज्म में जो युवक युवतियाँ जो एक डेडिकेशन के साथ आ रहे हैं, बड़ी अच्छी डिग्रियाँ लेके, अच्छे कॉलेजों को लेके, और जाहिर है कि जर्नलिज्म में वही लोग आते हैं जो देश समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इन चैनलों के मालिकों, संपादकों ने उनको सिर्फ बाइट कलेक्टर तक बनाकर छोड़ दिया है। एक नेता कुछ बोलता है तो रिपोर्टर को दूसरे क्या दौड़ा देते दूसरी पार्टी के कि उसने ये कहा, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर इसको भेजते कि इसके पहले वाले के बाद कि उसने ये कह दिया, और इस तरह ये रिएक्शनरी क्रिया प्रतिक्रिया वाली रिपोर्टिंग हो रही है। और उसके बाद झगड़ालू या फिर किसी की रिपोर्ट को किसी ने कुछ बोला, उसका आगे या पीछे का कुछ काट के और बीच की चीज़ दिखा देते और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और इस तरह की जर्नलिज्म ये कहाँ ले जा रही है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो इन्होंने देश भर में तो ये लोगों को अपने माइक थाम के बांट के भेज दिए हैं। वो जो इनके स्ट्रिंगर हैं, वो कुछ भी करने के लिए, अपनी खबर दिखाने के लिए वो हद दर्जे तक अधिक गिर जा रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ कि सभी, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे हैं। एक बार याद होगा कि उन बनारस में कुछ जो लोग थे धरना प्रदर्शन कुछ कर रहे थे, उन्होंने आग लगाने का भी उसने रिकॉर्ड करने के लिए एक रिपोर्टर ने ऐसा किया था और उसमें कुछ लोग जल भी गए थे। दिल्ली में भी एक टीचर के साथ उसको ये कह दिया गया था कि वो सेक्स रैकेट चलाती है, जबकि वो झूठी खबरें और इन खबरों को चलाने वाले बड़े बड़े जो है वो संपादक तक बनते हैं। ये हालत हो रही है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि इस तरह की डिबेट ही ना हो तो क्या लोग इस तरह के उद्वेलित होंगे? नूपुर शर्मा वाला जो मामला है, इसकी तह में जाए तो आखिर कहाँ से हो रहा है? यदि चैनल इस तरह के डिबेट न करते तो ये एक दूसरे पे इस तरह से उद्वेलित नहीं होते, एक दूसरे के धर्म के या जो उनके धर्म प्रवर्तक हैं या जो उनका अपमान न होता, और एक दूसरे के कम से कम इस तरह की ये जो घटनाएं हैं कन्हैया लाल वाली, इस तरीके से न होती। आखिर चैनलों की भूमिका पर कब बहस होगी? चैनल क्या आपको खबरें दे रहे हैं? आज भी अखबार 8 पेज के हों या चाहे 50-60 पेज के, उनमें पेज तय हैं कि एक एडिट पेज है, उसमें खेल का भी है, विदेश का भी है,
आर्थिकी का भी है, लोकल पेज भी है, इस तरह की तय है। मतलब अखबारों को तय है कि कितनी उसमें स्पेस मिलेगा, कितनी जगह मिलेगी। तो क्या चैनलों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 24 घंटे हैं, 24 घंटे में आपको कम से कम इतने घंटे आपको ये खेल के दिखानी है, लोगों के सरोकार के दिखानी है, आपको जन समस्याओं की दिखानी है, हिस्ट्री पे देना है, जो भी है एक इस तरीके से हो सकता है। और एक और, ये जो दिल्ली में बैठे चैनल हैं, क्या सिर्फ दिल्ली ही दिल्ली इनकी है? दूर दराज के इनके एजेंडा में या इनके फोकस में नॉर्थ ईस्ट नहीं है, हिमालय के राज्य नहीं है, साउथ के राज्य नहीं है, आदिवासी नहीं है। आखिर है क्या इनके एजेंडा में? सिर्फ इस तरह की खबरें और इस तरह के डिबेट जिसमें कि वो लोग उद्वेलित कराते हैं। कुछ दिनों पहले एक इसी उद्वेलित होकर एक नेता की वो हार्ट अटैक हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी, या आपको पता ही होगा। इनका क्या है कि इस जो शाम के टाइम पे डिबेट करते हैं उसमें क्या है कि ये जो घर में, यही कह सकते हैं, जो निठल्ले टाइप लोग जो बैठे रहते हैं, इनको बुला लेते हैं और फिर इनको चेक थमा देते हैं। इनका ये कार्यक्रम बहुत सस्ते में बैठता है। यदि इसी समय पे ये कोई अच्छे कार्यक्रम दिखाएं तो इनको रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, एडिटिंग करानी पड़ेगी, उस पर उनका ज़्यादा खर्च बैठता है। तो वो सस्ता, इनका बजट कम हो, इसमें कम पैसा देना पड़ता है, 4 लोगों को बिठा लेते हैं और उसमें ये कुछ भी बोल देते हैं। और ये पहले से प्रायोजित होता है कि तुमको इतना आक्रामक बोल देना है कि बस उनको लगता है कि हमको नई चीज़ दे दे। आए दिन चैनलों के जो स्टूडियो में मारपीट होती है और ये सब प्री प्लान होता है, पहले से प्रायोजित कि आपको ये बोलना है। कि चैनलों की जो भूमिका है या ये जिस तरीके से इनकी रिपोर्टिंग है, इनकी पत्रकारिता है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और देश के प्रबुद्ध लोगों से, सरकार को, प्रशासन जो है, और सबसे बड़ी भूमिका है पत्रकारों को इस बारे में सोचना चाहिए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और इस चैनल के साथ ही मेरे मुख्य जो चैनल है हिमालय लोग, उसको भी लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, देखिएगा। और हिमालय के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए लाया गया है। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक नमस्कार।